वो हमारे यूनिट है हमारी इंग्लिश की बुक का, तो उसके हवाले से ड्रग्स के लिए। अच्छा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है खुद तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपकी उम्र होती है ये ड्रग्स की तरफ जो है इंक्लाइन हो सकती है, होती नहीं लेकिन हो सकती है आपकी कंपनी के हवाले से, या आप जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसके नाम पे आप ड्रग की तरफ जा सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी बैड कंपनी का आप हिस्सा बन सकते हैं कि जो ड्रग यूज करती हो तो आपको पता ना हो और आप शौक में उसको यूज कर लें। तो बेसिकली आज का ये क्लास को अरेंज करने का मकसद भी यही है ताकि हमें पता चल सके कि ड्रग्स क्या होती हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं। तो मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है? और इसके हवाले से हम बात करेंगे। पहला तो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द डेंजरस ड्रग्स। पहले हमें ड्रग्स के हवाले से मालूम होगा कि ड्रग्स कौन-कौन सी होती हैं। हो सकता है इसमें वो भी ड्रग्स हों कि जो आप समझते हैं कि नहीं है, लेकिन वो भी ड्रग का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रूटीन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम खा रहे होते हैं, जिसमें टॉफ़ीज़ आ जाती हैं बहुत सारी, जिसमें बाज़ लोग चाय को भी ड्रग का हिस्सा कह देते हैं। ये बहुत जो है मिनिमम लेवल ऑफ ड्रग की कैटेगरी में आती है, ठीक है? मैं बस थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि ड्रग होती क्या है, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डेंजर डू दे पोज़, कि उनका नुकसान क्या होता है हमारी फिज़िकल हेल्थ पे, मोस्टली फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ जो है वो बाद में आ जाती है। लेकिन सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट जो होती है वो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, ठीक है? अच्छा, ड्रग हम कहते किसे हैं? ड्रग का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस आप यूज करें कि जिसको यूज करके आप नॉर्मल रूटीन ऑफ योर वर्क आप परफॉर्म ना कर सके, नॉर्मल रूटीन के काम ना कर सके जब तक आप उसको इनटेक ना करें। जैसे मिसाल के बहुत से लोग चाय के रसिया होते हैं, ठीक है? दे कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी। वो जब तक चाय नहीं पीते उस वक्त तक वो कोई काम नहीं करते। बहुत सारे मजदूर तबका है, वो चाय पीता है, चाय पीता रहता है, वो काम करता रहता है, क्योंकि उसको उससे उनको तस्कीन मिलती है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं मुंह में, ये मिसाल के बहुत सारे लोगों को सौंफ सुपारी खाने की आदत होती है, तो वो नहीं खाते हो, उनका दिमाग काम नहीं करता, ये भी ड्रग की ही एक टाइप है। बहुत से लोग टॉफीज यूज करते हैं, ठीक है, खा रहे होते हैं, तो जब तक वो टॉफी एक स्पेसिफिक टॉफी यूज नहीं कर सकते, नहीं करते, जब तक वो उनका दिमाग काम नहीं करता, कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, तो वो हर वक्त उनकी पॉकेट में मौजूद रहती है, ठीक है? ये मिनिमम चीजें हैं जो कि हम समझते हैं कि ड्रग की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में ये ड्रग बन जाती है। हम इसे खुद अपनी आदत की बुनियाद पे ड्रग बना लेते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स मौजूद हैं और उनके नुकसान क्या हैं, ठीक है? तो चलें शुरू करते हैं। तो बताएगा कोई सी भी एक ड्रग बताए कि ये ड्रग है, उसके नुकसान जो है वो ये हैं। शाबाश। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और मैं वैसे तो क्या कहते हैं अभी हमारा क्योंकि ड्रग के बारे में टॉपिक है तो मैं इसमें ये क्या कहते हैं ये जो आजकल हमारी न्यू जनरेशन पॉड्स वगैरह यूज़ करती है वेप्स यूज़ करती है इसमें डलने वाला लिक्विड वो हाईली निकोटीन होता है जिसमें काफ़ी तरीके की निकोटीन्स होती हैं जो आपके लंग्स को डैमेज कर सकती हैं आपके ब्रेन को मेंटली तौर पर नहीं सही रख सकती हैं वो जब तक आप नहीं यूज़ करेंगे तो तब तक आपका मेंटली आप स्टेबल नहीं हो सकते हैं, आप कोई भी काम नॉर्मल रेटिंग में नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरामुल्लाह हसन है और आज का हमारा टॉपिक ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक एक नशा है जिससे आजकल बहुत सी जनरेशन हमारे जो जितने भी लोग मुतासिर हो रहे हैं इसमें। जैसे आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा यंग जनरेशन बुरे कामों में ड्रग्स एडिक्ट हुई हुई है। जैसे वो पॉट पॉट पी रही है वेप वगैरह जैसा। और सबसे इसमें जो मेनली जो सबसे ज्यादा जिसकी तादाद जाहिर हो रही है पॉट वेप्स ही है। ये इसमें निकोटीन बहुत ज्यादा होता है इंसान के अंदर मेंटल हेल्थ को भी बहुत डिस्टर्ब करती है उसको बहुत वीकनेस उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा होने लग जाती है। और ये लोग अक्सर हमारे यहाँ के जो जो लोग हैं वो सिगरेट तो बहुत ज्यादा सिगरेट जो है इंसान के लंग्स को बहुत डैमेज कर देते हैं। लंग्स हमारा और कुछ लोग ड्रग्स ड्रग्स इस्तेमाल करके कुछ इंजेक्शन भी लगाते हैं इंजेक्शन जो बहुत ही डेंजरस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। कुछ लोग मतलब कि सिगरेट उनके रूटीन बन जाती है डेली रूटीन में हैबिट में आ जाती है कि वो कोई ऐसा ड्रग्स ना ले और उनकी पूरे लाइफ रूटीन सही चले। थैंक अच्छा, यू। आपने कभी कोई ड्रग यूज की है? नो सर। कोई सी भी नहीं की? करने का इरादा है? नो सर। नहीं है? नो सर। गुड। मेरा नाम अलियान है और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। आज का टॉपिक ड्रग्स है और ये ऐसा चीज है जो हमारी जनरेशन में बहुत फैल रहा है। बहुत इस तरह के ड्रग्स होते हैं जैसे कैप्सूल हो गया, वो लोग स्टिंग में डाल के पीते हैं और इनकी वो खराब करते हैं। अगर वो ना पिए तो वो लड़ाइयाँ करते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता। ये बहुत से और ड्रग्स होते हैं जैसे सिगरेट हो गई, चरस हो गई और रेजला हो गया, ये सारे पीते हैं लोग। और ये
बस बहुत है। अच्छा, तो पहले इस ड्रग से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इंजेक्शन लगा कर लोग जाते हैं। विक्टिम होते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे ड्रग से बचा सकते उनके अब्बू को बताना चाहिए और हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात बताइए। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप ड्रग यूज कर रहे हैं, कोई आपको ड्रग ऑफर कर रहा है, आप भले से उससे रेजिस्ट करें, लेकिन दूसरा स्टेप जो आपको करना चाहिए, इसने कहा है कि आपको जाके अपने अब्बू को बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। उससे पहले का भी स्टेप है, अगर स्कूल में आपके साथ कोई मामला कर रहा है, ड्रग आपको ऑफर कर रहा है, तो आपने सबसे पहले जाके आपने फौरन अपने किसी न किसी टीचर को बताना चाहिए। अपने पेरेंट्स को फौरन इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि जो आपको ड्रग ऑफर कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है किसी भी सूरत में। हो सकता है उसे आपके बारे में कुछ पता हो, कोई ऐसा काम आपने, कोई इतना नेगेटिव काम तो नहीं किया हो, लेकिन उसे पता हो कि आप तुमने क्लास बंकिंग की थी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा मिसाल के तौर पे, तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो बोलता है चलो तुम अगर ये सिगरेट पी लोगे, तो मैं तुम्हारे अब्बा को नहीं बताऊंगा या अम्मा को नहीं बताऊंगा या टीचर्स को नहीं बताऊंगा, तो तुम पी लो। तो आप डर के मारे उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास को बंक करना इज नॉट दैट मच अ बिग डेंजर। वो इतना बड़ा डेंजर नहीं है ड्रग के मुकाबले, अगर कंपेयर करें तो आपको अगर कोई भी ड्रग ऑफर करे, ठीक है, तो अहमद ने बिल्कुल सही कहा कि आपको जब भी कोई भी शख्स, चाहे आपका क्लास फेलो हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, आपको ड्रग ऑफर करे, तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आपको सबसे पहले जाकर अपने टीचर को या फिर अपने पेरेंट्स को लाजमी तौर पे बताना होता है। कि बताने से क्या होता है कि इसका सिंपल इंडिकेशन होता है कि आप उस ड्रग का हिस्सा बनना नहीं चाहते, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी सपोर्ट हो जाती है। आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, टीचर्स हो जाते हैं, और जो बच्चे ड्रग को सप्लाई कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, जो कि आउटसाइडर ही होते हैं, तो वो वहां से आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। अस्सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जंगया और मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। आज हमारा टॉपिक है ड्रग्स के हवाले से। और ड्रग्स की अलग अलग बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें सिगरेट पैर है, जिससे जो बंदे सिगरेट पीते हैं तो उनके लंग्स बहुत डैमेज हो जाते हैं और वो बहुत वीक हो जाते हैं, जिनसे वो कोई काम सही तरह कर नहीं सकते। और आजकल की जनरेशन में जो लोग हैं वो ज़्यादातर पोड और वेब पीते हैं, जिनसे उनके अंदर जिनसे उनके लंग्स बहुत डैमेज हो जाते हैं। और तो हम, आपका क्या ख्याल है, ड्रग से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? खुद तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने आप को ड्रग से कैसे महफूज रख सकते हैं? सर, वो ऐसे लड़कों के साथ नहीं बैठे जिनका उनको पता हो कि वो ड्रग्स पीते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वो खराब हो सकते हैं, तो उनको ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहिए। और अगर जैसे उनको पता चले, उनको अपने पेरेंट्स और टीचर को बताना चाहिए। गुड, सिट डाउन। अच्छा, ड्रग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बताओ जरा। हाँ हाँ, और हाँ ठीक है, और हाँ ठीक। अच्छा, इस ड्रग से हम बच कैसे सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? पहला स्टेप बता दो कि सर हमें ये करना चाहिए जिसकी वजह से हम ड्रग से बच सकते हैं। हमें हमें बैड कंपनी छोड़नी चाहिए। जो कंपनी, जिन फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, अगर वो ड्रग यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उससे अपने आप को एक्सक्लूड कर लेना चाहिए, दूर हटा लेना चाहिए। ठीक है मुदस्सिर, थैंक यू। सबसे पहला स्टेप ये करना चाहिए, जो हमारे मतलब ये सरकारी इदारे जैसे कि पुलिस वगैरह हो गई, रेंजर्स हो गए, जितने भी हैं, सर इनको चाहिए कि ये जो जितने भी शॉप्स में जो ड्रग सेलर हैं, उनको मतलब अरेस्ट करना चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ड्रग्स ना बेचें। सर काफ़ी सारी वेब्स की शॉप्स होती हैं जिनको हमें बंद करवाना चाहिए, और जैसे सर्कट्स वगैरह हो गए, ये नस्वार होगी, मिलिशिया होगी, सर इसको भी हमें मतलब बैन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में यूज ना हो, और हमारी कम्युनिटी को भी हमें सही रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम अच्छा, पर्सनली तौर पे हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? जैसे मिसाल के तौर पे आजकल ये मामला हो रहे हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो ड्रग माफिया बड़ा सरगर्म होता है, बड़ा एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स को ऐसे ड्रग माफिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर ऐसे ड्रग माफिया से बचने के लिए, सर अगर वो आपको ड्रग मतलब बोलते हैं कि ये उनके पास आपने ड्रग देख लिया, तो सबसे पहले तो अगर आप उनके पास ड्रग्स देख लिए, तो आपको फौरी तौर पर किसी पुलिस वाले इदारे में कॉल करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो मतलब अरेस्ट हो सके। और अगर आप पर्सनली तौर पर अगर इसको रोकना है, तो ये आप कर सकते हैं कि सर इससे दूर रहें, और मतलब ऐसी कंपनी में ना बैठे जो ये चीजें यूज करते हैं। अगर आपने देख लिया कि ऐसी कोई कंपनी है जो ये यूज करती है, उस आप कंपनी से बिल्कुल दूर हो जाए, और अपना एक मतलब इससे अच्छा अगर आप गैदरिंग में ही बैठते हैं, अच्छा आपकी गैदरिंग ऐसी है जिसमें ड्रग्स यूज होते हैं, तो गैदरिंग को ही छोड़ देना चाहिए और अपना आप
अकेला भी रह सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात और इसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए, या अपने पेरेंट्स को बताएं या टीचर्स को, दो स्कूल कॉलेज में टीचर्स को बताएं या फिर अपने पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्मेशन दें। बात कर रहे हैं सर स्ट्रीट्स वगैरह में, तो उनके लिए फिर सर यही सरकारी इदारे जैसे ये पुलिस होती वगैरह। थैंक यू सो मच मोहित। तो हमने ये कहना है कि जी हाँ भी ड्रग से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। जी इकराम। ड्रग्स से हमें बचने के लिए ऐसे करनी चाहिए कि हमें बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि मतलब कि स्कूल एजुकेशन स्कूल इदारों में कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर ही रखें, और पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी गैदरिंग ऐसे लड़कों के साथ ना रखें जो बिल्कुल ड्रग्स के एडिक्ट हों और मतलब कि ऐसी नशावर चीज़ें करें। इंसान की जो गैदरिंग होती है वो बहुत इम्पैक्ट करती है उसके दोस्तों के, कि अगर उसके दोस्त नशाई होंगे तो बच्चा ऑब्वियसली उनके साथ ही बदला इन कामों में लग जाएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी गैदरिंग भी ऐसे लड़कों के साथ ना रखें, और एजुकेशन हमारे इदारों को चाहिए कि उनको बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। वेरी गुड, ओके गुड। हाँ भाई नेक्स्ट मोहित पॉज। मोहित